हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोस JW1 सॉल्यूशन। यहाँ पर हम JW मीन्स 2024 के PYQs कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, और जो हमारा टॉपिक है वो भी बाइनोमियल थ्योरम है। दिस इज़ अवर पार्ट 4। इससे पहले भी हमने 3 पार्ट बनाए हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पहले वो 3 पार्ट देखें और यहाँ पर आपको अच्छा समझ में आएगा। तो हम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। देख सकते हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स square, or this is 1 3 by x up to power 5, the sum of the coefficient of x cube और x की पावर माइनस 13। इसमें हमें x की पावर 3 और x की पावर माइनस 13 के कोफिशिएंट का सम पूछा गया है। हम जनरली एक कमेंट करते हैं, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो सिंपल यही है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r जो होगा 1 प्लस एक्स की पावर n में, वो NCR होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से, ये है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ पावर 5 है, नीचे एलसीएम एक्स क्यूब आ जाएगा तो ये दिखेगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, दिस विल बिकम 3x एंड दिस विल बिकम 1। तो ध्यान से देखेंगे ये हमें दिखेगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ये 1 माइनस एक्स। इसको ध्यान से देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू 3a स्क्वायर बी इंटू 3b स्क्वायर 3ba स्क्वायर। सो ये a प्लस बी का होल क्यूब लिखा गया है, जहाँ पे a का कम x कर रहा है, b का कम 1 कर रहा है, तो ये इसका क्यूब है, और नीचे भी x क्यूब है, और इस पूरे की पावर हमें दे रखी है 5। तो अब दोनों पे पावर 5 चढ़ जाएगी, तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिखेगा, दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स एक ही बात है, पावर 3 है, पावर 5 चढ़ जाएगा, 3 इंटू 5 15, और नीचे 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो है, ये अब दिखेगा 1 प्लस एक्स की पावर 15 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 17, और नीचे आप देख सकते हो एक्स की पावर 15 दे रखा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर 17, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 17, और इसके नीचे में हमारा दे रखा था x की पावर 15। अगर हम सेपरेट करते हैं दोनों को तो पहला टर्म हमें दिखेगा 1 प्लस एक्स की पावर 17 अपॉन एक्स की पावर 15। यहाँ पे हमें दिखेगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 17 अपॉन में x की पावर 15 है, तो एक x कट जाएगा, तो अभी x की पावर 14 दिखेगा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो। अब सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमसे बोला गया x की पावर 3 का कोफिशिएंट, तो हम इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंशन करूँगा तो इसमें 18 टर्म आएंगे, जिसमें x की पावर 0 x की पावर 1 सारे टर्म दिखेंगे। जो भी टर्म है 18 टर्म, सब टर्म x की पावर 15 से डिवाइड होंगे। तो अगर मुझे x की पावर 3 चाहिए तो ऊपर में x की पावर 18 चाहिए, x की पावर 18 को x की पावर 15 से डिवाइड करूंगा तो x की पावर 3 मिलेगा। तो x की पावर 18 इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम x की पावर कहाँ तक जाएगा 17। तो पहले वाले टर्म में x की पावर 3 का कोफिशिएंट तो हमें 0 दिखेगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट माइनस टाइम्स इसमें देखते हैं, तो नीचे 14 है, तो ऊपर x की पावर जो 17 आएगा उसको जब x की पावर 14 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 13 आएगा। तो इसके अंदर x की पावर 17 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कोफिशिएंट होता है NCR, तो 1 प्लस एक्स की पावर 17 में x की पावर जो हमें ढूंढना होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 इन 1 प्लस एक्स की पावर 17, जो भी आएगा वो 14 से डिवाइड होकर x की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट 0 हो गया। इसके अंदर x की पावर 17 ढूंढना क्या होगा, NCR, n भी n है, r का कम 17 कर रहा है, तो ये आंसर आपका -1 हो जाएगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -13 ढूंढना है। अब इसमें x की पावर -13 का मतलब ये है कि ऊपर में x की पावर 2 जो आएगा वो x की पावर 15 से जब डिवाइड होगा तो x की पावर -13 बनेगा।
तो इसका मतलब ऊपर में हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 जो आएगा किसके अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 17, वही एक्चुअल में यहाँ डिवाइड होकर एक्स की पावर -13 का कोफिशिएंट बनेगा। माइनस में यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक्स की पावर 14 है, तो ऊपर एक्स की पावर 1 जो आएगा वो डिवाइड होगा एक्स की पावर 14 से, तो एक्स की पावर -13 बनेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 17। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स की पावर एन में कितना होगा 17c2, आर का काम 2 कर रहा है। यहाँ पे एन c1 क्योंकि आर आपको 1 चाहिए, तो 17c2 माइनस 17c1, 17c2 कितना हो जाएगा 17 इंटू 16/2, और ये आपका 17 है, तो हो जाएगा 17 इंटू 8 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 7, जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं 119 आ जाएगी। सो रिक्वायर्ड आंसर जो है, दोनों का सम पूछा गया था हमसे, तो हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड आंसर पहला जो आया वो -1 था, और यहाँ से जो आया 119 था, दोनों का सम करोगे तो 118 आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 118। सो आंसर विल बी 118। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 की पावर n माइनस 1, x प्लस 3 की पावर n माइनस 2, पावर एक घट गई, और x प्लस 2 की पावर 1, x प्लस 3 की पावर n माइनस 3 और x प्लस 2 की पावर 2, एक की पावर बढ़ रही, एक की पावर घट रही है। इसमें x की पावर r का जो कोफिशिएंट है वो अल्फा r है, और सिग्मा r इक्वल टू 0 से अल्फा r की वैल्यू दे रखी है। बीटा और n नेचुरल है, तो वैल्यू बीटा और अल्फा की गामा की पूछी गई है। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, एक तो होता है x प्लस वाई की पावर n, जिसको हम लिख सकते हैं NC0 x की पावर n y की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर n, एक एक पावर घटती है x की, y की पावर बढ़ती है। एक इसके अंदर कोफिशिएंट आते हैं NC0 NC1। अभी हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, x की पावर n माइनस y की पावर n इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, और अब यहाँ से पावर घटती जाएगी, n माइनस 1 y की पावर 0, फिर आपका अगला टर्म आएगा x की पावर n माइनस 2 y की पावर 1, फिर x माइनस 3 y की पावर 2, ये सिलसिला चलेगा। लास्ट में x की पावर 0 हो जाएगा और y की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी। तो अभी यहाँ पे x का काम x प्लस 3 कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x प्लस 3 ये x का काम कर रहा है, इसकी पावर n माइनस y की पावर n, y का काम जो कर रहा है वो हमारा x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, x का काम x प्लस 3 कर रहा है, y का काम x प्लस 2 कर रहा है, तो x प्लस 2 घटाएंगे तो माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। और आगे के टर्म देखोगे तो ये देखिएगा x प्लस 3 की पावर n माइनस 1, और x प्लस 2 की पावर में आप देखोगे तो 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके अंदर ये है x का काम x प्लस 3 कर रहा है, और y का काम x प्लस 2 कर रहा है, और दूसरा ब्रैकेट जो है ये वाला ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। इसमें अगला टर्म जो दिखेगा x की पावर में x प्लस 3 की पावर n माइनस 2 और x प्लस 2 की पावर 1, और ये सिलसिला चलता जाएगा। लास्ट में x प्लस 3 की पावर तो 0 हो जाएगा, और x प्लस 2 की पावर में हमारा n माइनस 1 आ जाएगा। यही क्वेश्चन में हमको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट। हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r ढूंढना है, किसके अंदर, इस एक्सपेंशन में। और ये एक्सपेंशन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो इस टर्म को अगर मैं उस साइड भेज दूं तो हमें मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन, किसके अंदर ढूंढना है, तो ये वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये वाला ब्रैकेट किसके बराबर दिखेगा, तो इस ब्रैकेट को वहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो ये दिखेगा x प्लस 3 की पावर n माइनस x प्लस 2 की पावर n, और वो डिवाइड कर दूंगा ब्रैकेट, तो ये दिखेगा x प्लस 3 माइनस में x प्लस 2। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 3 में से x प्लस 2 घटाएंगे तो ये 1 बच जाएगा। तो कुल मिला के आपको अब जो कोफिशिएंट ढूंढना है x की पावर r का, वो किसके अंदर ढूंढना है,
तो x प्लस थ्री, या इसको मैं 3 प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, 3 प्लस एक्स की पावर n, उसको 2 प्लस एक्स की पावर n। अब आप देख सकते हैं x की पावर r का कोफिशिएंट, इसका जनरल टर्म अगर आप देखोगे, इसका जनरल टर्म मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टी आर प्लस वन जो होगा वो एन सी आर, आगे की पावर में n माइनस आर, पीछे की पावर में r। तो ये आपका x की पावर r का कोफिशिएंट होगा इसमें। तो आंसर विल बी एन सी आर 3 की पावर n माइनस आर एक्स की पावर r। सेम कॉन्सेप्ट से यहाँ भी बात करेंगे। इसका जनरल टर्म अगर देखेंगे तो टी आर प्लस वन हमें दिखेगा एन सी आर, आगे 2 की पावर n माइनस आर, पीछे x की पावर r। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एन सी आर और 2 की पावर में आ जाएगा आपका n माइनस आर। सो दिस विल बी अवर आंसर, दिस इज अवर अल्फा की पावर r। अब जो हमें पूछा गया है r इक्वल टू 0 से अल्फा की पावर r पूछा गया है, तो रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे पूछा है वो है हमसे r इक्वल टू 0 से n अल्फा r पूछा है, और यही आपका अल्फा r दे रखा था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r। ओके, दिस इज अवर अल्फा r। तो अब हम इस पे सिग्मा चढ़ा देते हैं। सो दिस विल बी 0 से n एन सी आर 3 की पावर n माइनस आर। सिग्मा टूटता है तो दोनों पे अलग अलग चढ़ जाएगा, प्लस माइनस में टूटेगा, एन सी आर 2 की पावर n माइनस आर। अब जब आप इसमें जीरो रखोगे तो एन सी जीरो आएगा और 3 की पावर में n दिखेगा, और कुछ नहीं है तो 1 की पावर जीरो में से सोच सकते हैं। फिर एन सी वन 3 की पावर में n माइनस वन दिखेगा, और इधर में 1 की पावर 1 सोच सकता हूँ, 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करने पर वही आएगा। और लास्ट टर्म देखोगे तो एन सी एन 3 की पावर 0 और यहाँ 1 की पावर n सोच सकता हूँ। तो ये ध्यान से देखोगे 1 प्लस एक्स की पावर n है, मतलब 1 नहीं सॉरी, एक्स 3 प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिखा गया है। और सेम कॉन्सेप्ट से पीछे वाला टर्म देखोगे एन सी जीरो 2 की पावर n, उसको 1 की पावर में 0 बोल सकता हूँ, और ये लास्ट तक जाएगा एन सी एन 2 की पावर 0 1 की पावर n। तो पहला वाला टर्म है वो 3 प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन है, और दूसरा वाला टर्म जो है वो 2 प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन है। मतलब दिस विल बिकम 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n अनटिल और अनलेस कोई भी टर्म मिसिंग ना हो। ऊपर में देख सकते हैं r इक्वल 0 से n, तो आपको बीटा की पावर n माइनस गामा की पावर n बोला था, तो बीटा हमारा यहाँ पे 4 का काम कर रहा है और गामा हमारा यहाँ पे 3 का काम कर रहा है। तो आपसे रिक्वायर्ड आंसर जो आपसे पूछा था, ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था। अब जो आपसे आंसर पूछा गया है वो बोला गया है कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा। तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दिस विल बिकम 25। तो हमारा आंसर जो दिखेगा इसके अंदर 25 होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज अल्फा, देन मॉड अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। जनरल टर्म इन x प्लस वाई की पावर n जो होता है वो होता है टी आर प्लस वन। जैसे एन सी आर एक्स की पावर, आगे वाला जो होता है उसमें डिफरेंस लिखा जाता है n माइनस आर, और पीछे जो लिखा था उसमें डायरेक्ट r चढ़ता है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 हम इसमें निकालना चाहते हैं। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये x आ जाएगा, दिस विल बिकम x प्लस वन की होल पावर 6, दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 7, एंड दिस इज अवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब, दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब। 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8 है, आई कैन से 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8 है, यू कैन करेक्ट इट। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x प्लस वन की पावर 6 हो जाएगा। ये 1 x प्लस वन को 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस विल बिकम 1 प्लस एक्स की पावर 6, दिस विल 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 7, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 8। इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, ये x की पावर 6 आ जाएगा। अब मुझे x की पावर 10 ढूंढना है,
तो ऊपर जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे, सबके बीच में प्लस 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 होगा, और सारे टर्म को जब सेपरेट करेंगे तो सारे टर्म x की पावर 6 से डिवाइड होंगे। अब मुझे x की पावर 10 चाहिए, तो ऊपर में जो x की पावर 16 दिख रहा होगा वो जब x की पावर 6 से डिवाइड होगा तो x की पावर 10 मिलेगा। मतलब हमारा जो कोफिशिएंट है अल्फ़ा वो है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इसमें, तो हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 ऊपर वाले में जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसके अंदर अब मुझे x की पावर 16 का कोफिशिएंट ढूंढना है। अब मैं थोड़ा सा जनरल टर्म की बात करूं, क्योंकि मेरे को इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम देखते हैं इसके एक्सपेंशन में कौन कौन से टर्म आएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 0 इसमें जनरेट होगा, एक x की पावर 1, एक x की पावर 2, एक x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 5 और x की पावर 6, ये 7 टर्म आएंगे इसमें। इनके कोफिशिएंट अगर मैं देखूँ सब प्लस में है, लेकिन सबको मल्टीप्लाई तो करना ही है। इसका टर्म दिखेगा n6c0, तो मैं लिख लेता हूँ दिस विल बिकम 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6, ये सब प्लस में आएंगे। तो ये सारे टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होने वाले हैं। तो हम इन तीनों टर्म से x की पावर का मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि कब कब x की पावर 16 बन सकता है। तो यहाँ से तो ये x की पावर 0 से x की पावर 6 मिलेंगे, यहाँ पे एक x की पावर 0 मिलेगा, जैसे मैं इसमें लाइन खींच लेता हूँ ताकि गलती ना हो, x की पावर 0, फिर दूसरा टर्म x की पावर 2 मिलेगा, तीसरे टर्म में x की पावर 4, क्योंकि इवन पावर है तो x स्क्वायर की पावर क्यूब करोगे तो 6 आएगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और फिर 14। पहला टर्म देखिएगा 7c0, ये हो जाएगा 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6 और 7c7। अगर आप इसके एक्सपेंशन करोगे तो ये सारे टर्म्स दिखेंगे। इसके अंदर अगर बात करेंगे तो x की पावर 0, फिर x क्यूब की पावर 1, फिर x क्यूब की पावर 2 6 हो जाएगा, x क्यूब की पावर 3 ये 9 हो जाएगा, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और फिर 24, x क्यूब की पावर 8। कोफिशिएंट की देखेंगे तो माइनस में आएगा, तो पहला टर्म जो दिखेगा वो तो सिंपल 8c0 हो जाएगा, दूसरा -8c1 आएगा, फिर +8c2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर बनता है, फिर -8c3 आएगा, फिर +8c4, -8c5, +8c6, -8c7, +8c8, ये सारे टर्म्स इसमें आएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले इस टर्म को पकड़ते हैं, x की पावर 24, यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो कभी 16 नहीं मिलेगा, x की पावर 21 से भी कभी तीनों का प्रोडक्ट से 16 नहीं मिलेगा, 18 से भी नहीं मिलेगा, 15 से मिल सकता है जब यहाँ पे x की पावर 15 हो, यहाँ पे x की पावर 0 हो जाए और यहाँ पे x की पावर 1 हो जाए। तो हम देख सकते हैं 6c1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए 7c0 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाए 8c5 विथ नेगेटिव साइन। तो हम बोल सकते हैं ये पहला केस होगा जब हमें x की पावर 16 मिलेगा। फिर 15 में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर हम 12 में चलते हैं, यहाँ अगर x की पावर 12 है तो x की पावर 4 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए। तो पहला तो हम देखते हैं कि पूरा के पूरा x की पावर 4 यहीं से आ जाए 7c2, तो यहाँ x की पावर 0 मिला होगा 6c0 और यहाँ से 7c2 आ जाए और उधर से 8c4। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, और एक पॉसिबिलिटी जो है 0 के बाद यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ 3 नहीं है, फिर x की पावर 2 रखते हैं तो यहाँ से भी x की पावर 2, तो वापस पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में लिख लेते हैं। 8c4 कॉमन ले लेता हूँ मैं पहले, 8c4 बार बार आ रहा है तो 8c4 के साथ क्या क्या केस होंगे वो सारे लिख रहा हूँ मैं x की पावर 12 के साथ। एक केस तो ये हो जाएगा 6c0 और यहाँ से 7c2, एक केस 6c2 ले लेता हूँ और वहाँ से 7c1 ले लेता हूँ, 7c1 के साथ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक केस हो सकता है 6c4 x की पावर 4 यहाँ से ले लिया और वहाँ से 7c0 ले लिया, देख सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम x की पावर 9 से देखते हैं, तो इसका कोफिशिएंट जो है -8c3 है। अब ये बार बार मल्टीप्लाई होगा, x की पावर अगर 9 लिया है तो 16 करने के लिए x की पावर 7 चाहिए,
तो इसके पास एक्स की पावर 7 नहीं है, इसके पास एक्स की पावर 6 है, तो इसके पास एक्स की पावर 1 नहीं है। फिर एक्स की पावर 5 लेंगे तो वहाँ एक्स की पावर 2 हो सकता है, तो 6c5 यहाँ से लिया और यहाँ से 7c1 लिया, तो ये एक्स की पावर 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 लेंगे, वहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 लेंगे, वहाँ 4 हो सकता है, तो 6c3 यहाँ से लिया और वहाँ से 7c2 लिया। फिर हम x की पावर 2 यहाँ से लेंगे तो वहाँ पे 5 नहीं है, x की पावर 1 लेंगे 6c1, तो वहाँ पे x की पावर 6 मिलेगा 7c3 से, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं x की पावर 6 यहाँ से ले लेते हैं। x की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है 8c2। अब x की पावर 6 अगर लूँगा तो वहाँ x की पावर 10 आना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ x की पावर 6 लिया 6c6, तो यहाँ से x की पावर 4 लेना होगा जो 7c2 आएगा। फिर यहाँ से 65 लेंगे तो x की पावर 5 यहाँ लेंगे तो वहाँ x की पावर 5 नहीं है। फिर x की पावर 4 यहाँ से लेता हूँ 6c4, तो वहाँ पे x की पावर 6 लेना होगा 7c3। फिर x की पावर 3, तो वहाँ x की पावर 7 नहीं है। फिर x की पावर 2 लूँगा तो x की पावर 8 चाहिए, x की पावर 2 6c2 से मिलेगा, तो x की पावर 8 7c4 से मिलेगा। x की पावर 1 से x की पावर 9 नहीं है, x की पावर 0 से अगर मैं बात करूँ 6c0, तो x की पावर 10 यहाँ से लेना होगा 7c5। ये सारे टर्म्स में आएंगे। अब हम 6 की बात करते, ये 6 की बात होगी। अब हम 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 13 सम आना चाहिए। 13 लाने के लिए ये 6 अगर देगा तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, वो है नहीं। फिर ये 5 देगा तो वहाँ से 8 हम ले सकते हैं, तो अगला टर्म आ जाएगा -8c1। यहाँ से 6 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, हमें सम 13 चाहिए क्योंकि एक्स क्यूब है ये, तो 6 के साथ हमें 7 चाहिए नहीं है। 5 के साथ अगर बात करेंगे तो हमें 8 चाहिए, 5 6c5 हो जाएगा, और 6c5 के साथ में हमें x की पावर 5 मिलेगा, तो x की पावर 8 7c4 से मिल जाएगा। फिर x की पावर 4 से हमें x की पावर 9 चाहिए, नहीं मिलेगा। x की पावर 3 रखता हूँ तो x की पावर 10 चाहिए, x की पावर 3 हमारा हो जाएगा 6c3, x की पावर 10 7c5। फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो x की पावर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 11 वो नहीं है। x की पावर 1 बात करेंगे तो x की पावर 12 चाहिए, तो 6c1 x की पावर 12 7c6 से मिलेगा। फिर x का 0 से हमें 13 नहीं मिलेगा, तो ये सारे केसेस बनेंगे यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं इसके अंदर ये सारे केसेस आप मल्टीनोवल थ्योरम से भी बना सकते हैं और एक एक करके काउंट भी कर सकते हैं। इन सबको जब हम काउंट करेंगे तो ये वैल्यू -678 आ जाती है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आप कैलकुलेट करके देखना, इजी है ये कैलकुलेशन, सारी वैल्यू हम जानते हैं। एक बार आप पुट करेंगे, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, दिस विल कम -678। तो हमें मॉड अल्फा पूछा था, अभी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं एक एक चीज़ को कैलकुलेट करूँगा, तो आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा यहाँ समझा दिया है। तो दिस विल बिकम -678 का मॉड, सो दिस विल बिकम +678, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, तो इसका आंसर 678 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं m and n be the coefficient of 7th and 13th term respectively in the expansion of this। तो n और m की पावर 1/3 हमसे पूछा गया है। इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, x प्लस वाई की पावर n में जनरल टर्म जो होता है tr+1 NCR x की पावर n - r y की पावर r। लेट अस सी द सॉल्यूशन। अगर मैं इस सीरीज को देखूँ, इस टर्म को, बाइनोमियल टर्म को, x की पावर 1/3 लिखा है और ये 1/2 इंटू एक्स की पावर 2/3 लिखा गया है। इस पूरे की पावर में हमको दे रखा है 18। तो अब हम इसका एक्सपेंशन करने के लिए इसका जनरल टर्म लिखते हैं, tr+1 कितना आ जाएगा 18, n का काम कर रहा है NCR 1/3 x की पावर 1/3, इसकी होल पावर में डिफरेंस आ जाएगा 18 - r, और पीछे में दे रखा है 1/2 इंटू एक्स की पावर 2/3, इसकी पावर में हमारा आ जाएगा r। इसके कांस्टेंट टर्म को अलग करते 18CR 1/3 की पावर में आपको दिखेगा 18 - r, और ये x की पावर 1/3 18 - r से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 - r/3 बन जाएगा। सेम चीज़ इधर से कांस्टेंट 1/2 की पावर r अलग होगा, और x की पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो -2/3 बन जाएगा, और r से मल्टीप्लाई होगा तो -2r/3। सो दिस विल बिकम 18CR 1/3 की पावर में 18 - r हो जाएगा,
और 1/2 की पावर में r हो जाएगा। x की पावर टोटल अगर ऐड करोगे तो 6 माइनस r/3 और वहाँ से आपका दिखेगा -2r/3। तो -r/3 -2r/3। लेट मी चेक इट। ओके, इट्स करेक्ट। -r/3 -2r/3 -r हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसको देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ 7th एंड 13th टर्म रिस्पेक्टिवली इस दिस एक्सपेंशन m और n है। तो m जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म। तो m जो है कोफिशिएंट ऑफ 7th टर्म और n जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ 13th टर्म। तो 7 टर्म यहाँ पे बनाने के लिए r की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। तो दोनों तरफ r की वैल्यू 6 रखते हैं तो 18c6 हो जाएगा। ये 1/3 की पावर 18 माइनस 6 12 और 1/2 की पावर 6। यहाँ पे कुछ भी बने x की पावर 0 हो जाएगा। T13 का कोफिशिएंट मतलब यहाँ पे T13 कब आएगा, जब r की वैल्यू 12 रखोगे आप। तो देख सकते हैं r की वैल्यू 12 रखते हैं दोनों तरफ। तो T13 हमें यहाँ से दिखेगा 18c12 1/3 की पावर 18 माइनस 12 6 हो जाएगा और 1/2 की पावर 12 हो जाएगा। x की पावर जो भी है -6 बनेगा। सो दीज आर m एंड n। और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, n/m की पावर 1/3 पूछा गया है। तो रिक्वायर्ड जो आंसर है उसमें n/n की पावर 1/3 पूछा गया है। तो हम n/m निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 18c12 1/3 की पावर 6 और 1/2 की पावर 12 और नीचे आपका आ जाएगा 18c6 1/3 की पावर 12 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6। इस पूरे की पावर हमें दे रखी है 1/3। अब हम जानते हैं NCR को NCn-r लिख सकते हैं। तो 18c12 की वैल्यू हम 18c6 लिख सकते हैं। तो जैसे ही 18 होगा तो कट जाएगा। तो अब हमें दिखेगा 1/3 की पावर नीचे 12 दिखेगा और वो 6 है तो ऊपर 6 ही बच जाएगा और ऊपर 1/2 की पावर हमें 6 दिखेगा। तो ध्यान से देखेंगे ये हो जाएगा 3/2 की पावर 6 और इसकी होल पावर हमें दे रखी है 1/3। तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर जिसकी वैल्यू हो जाती है 9/4। सो दिस विल बी अवर आंसर 9/4। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/4 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बोल रखा है अल्फा, ये ए ऐसा दे रखा है और बी हमें इस टाइप से दे रखा है 1 + 2c2/3 फैक्टोरियल 3c2/4 फैक्टोरियल 4c2/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से सीरीज चल रही है और बी की वैल्यू 1 + 1c0 + 1c1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 2c0 से लेकर 2c2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये तरीके से सीरीज चल रही है। हमको ये वैल्यू 2b/a² पूछा गया है। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, एक तो e⁻x का एक्सपेंशन 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल x²/2 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिट चलता है। x की जैसे मैंने वैल्यू 1 रखी तो ये 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे सीरीज चलेगी। यही सीरीज मैंने यहाँ लिख रखी है। तो जब x 1 रखोगे तो e⁻1 जो आएगा उसका वैल्यू ये 1 अपॉन r फैक्टोरियल, r के लिए 0 से इन्फिनिट रखोगे। अगर x के लिए 2 रखता हूँ तो e² की वैल्यू क्या दिखेगी 1 + 2/1 फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल 2 का क्यूब/3 फैक्टोरियल। इस तरीके से सीरीज चलेगी। तो हम यहाँ पे x के लिए अलग अलग रख के और भी सीरीज जनरेट कर सकते हैं। एक इसमें ये अलग टर्म हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास में NC0 NC1 अप टू NCn पूरे टर्म्स दे रखे हैं तो इसका आंसर होता है 2n। ये पता होना चाहिए, बेसिक रिजल्ट है। तो अब हम यहाँ पे a और b निकालते हैं। सबसे पहले b निकालते हैं। b थोड़ा इजी दिख रहा है तो उसको जल्दी निकाल लेंगे। 1 + 1c0 + 1c1 अपॉन में दे रखा है आपको 1 फैक्टोरियल। इसको देखो कि 2c0 + 2c1 + 2c2 डिवाइडेड बाय हमको दे रखा है 2 फैक्टोरियल और ये सीरीज चलती जा रही है। सो b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, n का काम 1 कर रहा है। ये वाली सीरीज है हमारी थर्ड वाली। इसमें NC0 NC1 NC2 n का काम 2 कर रहा है तो 0 से 2 पूरे टर्म से ये 2 की पावर n n2 है। अगला आप देख सकते हैं 3c0 से 3c3 तक है तो यहाँ पे n का काम 3 कर रहा है तो 2 की पावर 3/3 फैक्टोरियल
ये सीरीज चलती जाएगी। ध्यान से देखोगे तो ये इसी सीरीज़ में ई की पावर एक्स में जब एक्स के लिए 2 रखते हैं तो ये 2 एक्स का काम कर रहा है, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 क्यूब एक्स क्यूब वैसे ही चल रहा है। तो ये ई की पावर 2 का एक्सपेंशन लिखा गया है। तो पहला टर्म तो हमारा बी क्लियर हो चुका है। अब हम ए की तरफ चलते हैं। ए हमको कितना दे रखा है उसको देखते हैं। 1 प्लस 2c2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट है 3c2 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, फिर आपका 4c2 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, और ये सीरीज चलती जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसको सिग्मा में अगर कन्वर्ट करें हम लोग, क्योंकि सिग्मा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस सिग्मा में आप देख सकते हैं 2 3 4 ऊपर की वैल्यू बार बार बढ़ती जा रही है, नीचे में सा कांस्टेंट है, तो जो चेंज हो रहा है उसको आर लिख लेता हूँ। आर की वैल्यू हमने 2 से स्टार्ट की है, ये कहाँ तक जाएगी, इन्फानाइट तक। नीचे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 है तो 3 फैक्टोरियल, 3 है तो 4 फैक्टोरियल, तो आर है तो आर प्लस 1 फैक्टोरियल, एक ज़्यादा फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है, जितना आर होता है से ज़्यादा है। अब आप इसमें से वैल्यू चेक करेंगे, 1 प्लस सिग्मा आर बराबर 2 से इन्फिनिटी, आर सी टी को लिख सकता हूँ आर इंटू आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 हो जाएगा, और ये आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ए की वैल्यू हमें दिखेगी 1 प्लस में, अब आप देख सकते हैं 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूँ। सिग्मा में आर की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी है, अब हम नीचे आर प्लस 1 फैक्टोरियल है और ऊपर आर इंटू आर माइनस 1 है, तो ऊपर हम आर प्लस 1 जनरेट करना चाहेंगे, तो इसमें से प्लस 1 किया और एक माइनस 1 किया, तो ये आर माइनस 1 दिखेगा। या एक काम करते हैं, हम आर माइनस 1 में से पहले जनरेट कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर माइनस 1 में आर प्लस 1 लिखा, माइनस 2 किया, तो ये आर माइनस 1 ही है। अब हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करना चाहते हैं, ताकि आर प्लस 1 फैक्टोरियल से हमारी सीरीज ऊपर का चीज़ खत्म करना है, ताकि वो ई के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ई के लिए 1/r फैक्टोरियल टाइप की चीज़ चाहिए हमें। तो अभी हम हमारा टारगेट है सिग्मा आर इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आर इंटू आर प्लस 1 आएगा पहला टर्म, और दूसरा 2 इंटू आर आ जाएगा। दोनों के नीचे ये 2 इंटू आर प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 हम बाहर निकाल चुके हैं, तो सिंपल आर प्लस 1 फैक्टोरियल दोनों के नीचे आ जाएगा, आर प्लस 1 फैक्टोरियल देख सकते हैं। अब ये वैल्यू आपको दिखेगी 1 प्लस 1/2, तो आप देख सकते हैं सिग्मा में आर इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी है। आर प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखोगे आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, आर प्लस 1 कट जाएगा ऊपर से, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टर, आर प्लस 1 कट जाएगा, ये है 2r। अब नीचे भी r को हमें r प्लस 1 बनाना है, तो इसमें भी प्लस 1 किया माइनस 1 किया, r प्लस 1 फैक्टोरियल, ताकि हम चीज़ों को काट पाएंगे। देखते जाना, बहुत ही मज़ेदार सीरीज बनेगी। 1 प्लस 1/2, अब ये r फैक्टोरियल है, ऊपर का r खत्म करना है, फिर से इसको ओपन करूँगा मैं, r इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो r कट जाएगा और यहाँ पे अब बचेगा सिर्फ r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये पहली सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। दूसरी सीरीज़ को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला टर्म दिखेगा 2 इंटू आर प्लस 1, और दूसरा टर्म दिखेगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दोनों के नीचे r प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। अब ये सीरीज कंप्लीट होने वाली है। 1 प्लस 1/2, पहला सीरीज दिख रहा है सिग्मा r इक्वल टू 2 से इन्फानेट 1/r माइनस 1 फैक्टोरियल। इस सीरीज को देखेंगे तो इसमें भी सिग्मा तीनों में तोड़ रहा हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, r प्लस 1 जो है वो कट जाएगा, तो 2/r फैक्टोरियल दिखेगा, प्लस सिग्मा में r इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये भी 2 से इन्फिनिटी है, और इसके अंदर हमें दिखेगा 2/r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये 3 टर्म बन जाएंगे, सब में देख सकते हैं r का टर्म ऊपर से गायब कर दिया है। अब हम इसके अंदर सीरीज यूज़ करेंगे ई वाला एक्सपेंशन, r के लिए 2 रखेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल आएगा, फिर अगले टर्म 3 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल आएगा, तो ये 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल ऐसे चलेगा। तो पहला टर्म जो ई का है वो 1 मिसिंग होगा इसमें, मतलब ये वाला टर्म मिस होगा, बाकी सारे टर्म है, मतलब 1/0 फैक्टोरियल वाला टर्म मिसिंग है। तो इसको बोल सकते हो सारे टर्म होते तो ई है, लेकिन एक टर्म मिसिंग है तो 1 टर्म माइनस कर लिया, जो टर्म मिसिंग था 1
प्लस, जो 1 प्लस करके 1/1 फैक्टोरियल से ही सीरीज चालू है, तो 1 वाला टर्म मिसिंग था। इसके अंदर देखेंगे तो 2 टाइम्स है, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, तो आगे के 2 टर्म मिसिंग है, 1/0 फैक्टोरियल और 1/1 फैक्टोरियल। तो आंसर ई आता, लेकिन एक टर्म मिसिंग है 1/0 फैक्टोरियल जो 1 होता है, और एक मिसिंग है 1/1 फैक्टोरियल वो भी 1 होता है। तो ये दोनों टर्म माइनस कर लिया है। इधर चेक करोगे 2 टाइम्स में, 2 रखने पर आपका आ जाएगा 1/3 फैक्टोरियल से चालू होगी, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल। तो इसमें 1/0 फैक्टोरियल वो 1 होता है, 1/1 फैक्टोरियल 1 होता है, और 1/2 फैक्टोरियल वो 1/2 होता है। ये टर्म मिसिंग थी जो हमने माइनस कर लिया है। तो यहाँ से अब हम ए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 टाइम्स ई माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा 2e, और ये -2 प्लस 4 हो जाएगा। पहला टर्म यहाँ से दिखेगा 2e, ये दिखेगा -2 और 2 से -4 हो जाएगा, और ये 2 और माइनस अब -1 हो जाएगा। तो अब ये एक शानदार वैल्यू बन जाएगी। ई देखेंगे 2e और -2 कैंसिल हो जाएगा, ई बचेगा, -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम e/2 -1, लेट मी चेक इट, e/2 सॉरी 1 प्लस 1 प्लस e/2 -1, तो ये बहुत ही प्यारा नंबर बन जाता है e/2। तो अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया था 2b/a²। तो रिक्वायर्ड आंसर 2b/a², जहाँ पे b की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी वो e² आई थी, देख सकते हैं b के लिए e² थी, तो b के लिए e² हो जाएगी, और a² e²/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 8, 4 ऊपर चल जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 8, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 8। सो होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यहाँ पर हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर किए हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसके अंदर ये सॉल्यूशंस जो है वो पीडीएफ फॉर्म में वहाँ दे रखे हैं आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।